अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू फीलिंग गुड? सो आई एम मैच जनाब। वेलकम है आप लोगों का रियल लाइफ माही चैनल में, जहां आप लोगों के साथ सारी रियल चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो आज है किचन क्लीनिंग डे। तो ये मैं कैसे करती हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि मुश्किल। तो रमज़ानों की आमद है, सिर्फ 16 दिन रह गए हैं और हमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे किचन पे होता है कि हमारा किचन क्लीन हो और हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर चीज़ें जगह पे हों, क्योंकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम इबादत पे टाइम गुजारें, लेकिन इबादत से ज़्यादा हमारा ऑब्वियसली किचन में टाइम गुजरता है, क्योंकि सहरी बनाओ, फिर अफ्तारी में भी इतने सारे लाज़मात होते हैं, तो उसमें भी हमें टाइम लग जाता है। और फिर गर्मियों के दिन भी हैं, तो हम चाहते हैं कि रमज़ान आने से पहले पहले हमारा किचन पूरा चमका होना चाहिए, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो जनाब, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि रमज़ान से पहले पूरी किचन की क्लीनिंग होती होगी। तो अगर आप होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं नहायत ही आसान और ईज़ी, और आपको कोई मतलब टाइम सेविंग भी होगा काम, और एनर्जी सेविंग भी होगा, आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले जनाब, मैंने सारे सामान निकाल के बाहर रख दिया है, क्योंकि मुझे करनी है सफाई, और ऊपर की मैं सफाई कर चुकी हूँ, ये सब बाहर की। और किचन क्लीन करने की पहली टिप ये है कि आप कुछ एरिया सेलेक्ट कर लें कि मैंने आज इतना एरिया साफ़ करना है, इतना एरिया क्लीन करना है। उससे जनाब होगा ये कि आप थकेंगे नहीं, और पूरा किचन साफ़ करने बैठेंगे तो आपको सारा दिन भी लग सकता है, और आप इतने टायर्ड हो सकते हैं, इसके बाद कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे। अक्सर ये होता है, जो लोग मशीन लगाते हैं ना, सारा दिन कपड़े धो रहे, तो फिर वो रात को फिर पता चला घर में खाना भी नहीं बन रहा और भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं करें। सिंपल सी ये ट्रिक है कि आज मैंने इतने कपड़े धोने, सेलेक्ट कर लें, उतने कपड़े धो के इनफ कर दें, या 2-3 घान जब हो गए हैं तब दे के इनफ कर दें। सेकंड डे दोबारा लगा दें। इससे आप भी टायर्ड नहीं होंगे और घर की कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होगी। मीन्स घर का जो रूटीन चल रहा है कि अब खाने का टाइम है, अब ये इसका टाइम है, तो वो भी आप लोगों का डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत आसान टिप बताइए, आप इसको फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें, ज़िंदगी को मुश्किल में ना डालें कि आज हमने सारा दिन कपड़े धोए, आज सारा दिन हमने किचन की सफाई किया, अब हम हो गए हैं टायर्ड और अब हमने आराम करना है, दिस दैट दिस। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक एक करके साफ़ करें। अगर आपने सारा एक साथ नहीं करना तो एक कबर्ड ले लें, बस एक कबर्ड साफ़ करें, छोड़ दें, एक कबर्ड साफ़ करें, छोड़ दें, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा किचन चमचम नज़र आएगा। तो आज मैंने फ्रंट एरिया की सारी क्लीनिंग करनी है, तो ये देख सकते हैं, ये सारी मैंने इसको जार को क्लीन करके ऊपर रख दिया था। अब ये वाला खाना है, इधर मेरे लेंस पड़े हुए हैं और कुछ बाकी सब सेटिंग से रखे हुए हैं कप। और नेक्स्ट वाला देखती हूँ मैं ये, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, और यूज़ के किचन में चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए हमारे कैबिनेट के, हम अगर किचन का कैबिनेट खोलें तो हमारा दिल बाग बाग हो जाए, हाँ भाई सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो किचन क्लीनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा मैक्स लिक्विड, लेमन बार, ये सब बेस्ट हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेटॉल्स वगैरह डालने की। कुछ लोग डेटॉल्स डालते हैं, उसकी स्मेल मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। उसके साथ आप फ्रेगरेंस वाला कोई सोप वगैरह या जो भी ऐड करते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि ये डाल दें, बेकिंग सोडा डाल दें। कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। जस्ट सिंपल आप जो यूज़ कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए सोप, वो नॉर्मल सबके घरों में ज़्यादातर मैक्स बार ही आता है, तो मैक्स बार को उसको लिक्विड बना लें और उससे अच्छे से क्लीनिंग कर दें। और फिर बस हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप लिक्विड भी डाल, मैक्स लिक्विड की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो जनाब, नॉर्मल हमने स्पंज ले लिया और इसकी क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से धब्बे आ जाते हैं। किचन जितना भी साफ़ रखने की कोशिश करो ना कहीं से स्टेन तो लग ही जाता है। तो ये मैंने इसको ले लिया और इसको अच्छी से रगड़ाई करना शुरू कर दी है, और सिंपल जैसे बर्तन धोते हैं वैसे ही मैं रगड़ रही हूँ उसको। बस आपका जो स्पंज होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बर्तन का यूज़ हुआ हुआ ले लें, तो इससे क्या होता है फिर गंदा लगता है। तो आप साफ़ स्पंज लें और इसको अच्छी तरह साफ़ करें। ये जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं ना, ये येलो ये समट बॉन्ड है, जो कारपेंटर से फिनिश नहीं हुआ था। तो जनाब, बस अब हमने गीला कपड़ा ले लिया है और इसको क्लीन करना शुरू कर रहे हैं। मतलब कोई आपको पानी वानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, पहले मैंने उसको अच्छे से रब कर दिया था। मैक्स बार का मैंने लिक्विड बना दिया, सिंपल से वही लिक्विड है, इसके अलावा मैंने कुछ ऐड नहीं किया कि बेकिंग सोडा दिस। तो जनाब, यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये क्लीनिंग आपने एक एक करके करनी है, सब एक साथ प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले आपने उसको सोप से अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद आपने गीले कपड़े से सारा सोप साफ़ किया, और उसके बाद मैंने सूखा कपड़ा मारा। तो ये देख सकते हैं आपको पूरा साफ़ हो चुका है और ये ड्राई भी हो जाएगा।
तो ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे और उसके बाद हमने ये सारी बाल्टियाँ और जितनी भी सामान निकाले अंदर से वो धोएंगे। अभी पूरी किचन का सामान नहीं निकालना, बस जितने हमने सफाई की उतने ही सामान निकालना, उतने ही वॉश करना। तो हमने मसालों के बॉक्स वॉश कर लिए हैं और साथ ही हमने यहाँ बाल्टियाँ जो हमारी दालों की बाल्टियाँ वो भी वॉश कर ली हैं। तो हमारा वो कैबिनेट हो गया है सेट। अब हम दूसरे कैबिनेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हमने सारे गिलास निकालने हैं और एक एक करके हमने पूरा खाना इसको खाली करना है। ये नहीं कि बस सेट कर दिया और फिर इसको, हालांकि मैं ज़रा सा हाथ मारती है नहीं, ये सब चीज़ें सेट थोड़ी आगे पीछे थी, बस सेट कर देती हो जाता नहीं, लेकिन मैं सब निकालूंगी, सब दोबारा वॉश करूँगी और फिर इसके बाद ऊपर दोबारा लगाऊंगी। तो ये करती हूँ मैं, मतलब इसको सेट हो सकता है, ये इतना भी कोई बिगड़ा हुआ नहीं है ये वाला कैबिनेट, बट फिर भी मैं सब चीज़ें निकालती हूँ। ऐसे ही मैं कपड़े भी रखती हूँ ना, तो मैं जितने भी कपड़े होते हैं ना सारे बाहर निकाल देती हूँ, फिर उनको दोबारा तय करती हूँ, उसको फिर आगे पीछे भी करके रखती हूँ, क्योंकि जो नीचे कपड़े रह जाते हैं ना फंसे होते हैं तो वो नीचे ही रह जाते हैं, वो पहनने में नहीं आते, तो ऐसा होता है। तो फिर मैं कपड़े भी ऐसे ही निकालती हूँ, कपड़े निकाल दिए सारे बाहर, फिर दोबारा उसको तय करके दोबारा रखती हूँ। उससे आपको पता रहता है आपके खाने में कबर्ड में क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या क्या चीज़ें निकली हैं। तो मैं ये करती हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें पीछे दब जाती हैं या पीछे रह जाती हैं, तो वो पीछे ही रह जाती हैं, फिर यूज़ में नहीं आती, तो मैं पूरा रीसेट करती हूँ। तो ये मेरी आदत है। तो जनाब हम इसको बाहर निकालेंगे, सबसे पहले हम कैबिनेट साफ़ करेंगे, उसके बाद हमने ये सारे वॉश करने हैं दोबारा और फिर इसको लगा देना है। इसके साथ एक और चीज़ है, काफ़ी लोगों के घर में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो बाज़ार से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं कॉकरोचेस की, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब सबसे पहले मैं ये किचन कैबिनेट मतलब क्लीन कर लूँ, सब चीज़ें नीचे उतार दूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कॉकरोचेस के लिए क्या लेते हैं। तो ये बॉक्स देखें मैंने ही रखे हैं, अभी परसों की बात है, 2-3 दिन पहले ही रखे हैं मैंने ये बॉक्स, वरना पूरा एक साल लगा हुआ था। साफ़ सुथरा कैबिनेट था ये वाला तो, और ये मेरा फेवरेट कैबिनेट है, क्योंकि इधर गिलास है और गिलास का मुझे बड़ा शौक़ है, अच्छे अच्छे गिलास हों और मेरा बस चले पूरा किचन गिलासों से भरा हो बस। तो जनाब मेन चीज़ ये है कि आप जितनी भी एहतियात से कोई चीज़ बरत लेना, कोई भी एहतियात से चीज़ें रखें, लेकिन पता नहीं कहाँ से, ये देख सकते हैं डस्ट वगैरह इतनी हाई भी है, तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है डस्ट। तो ये तो क्लीनिंग करनी बनती है कि आप क्लीनिंग करनी है, पूरी डीप क्लीनिंग फिर मैं करती हूँ पूरा, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए ना डीप क्लीनिंग ज़रूरी है, वरना थोड़ी थोड़ी सफाई करके आपको वो सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होती है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी सफाई की बस हो गया, सेट हो गया कि नहीं। जब तक वो पूरा साफ़ नहीं होगा, जब तक क्लीनिंग नहीं होगी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हम सेम उसी की तरह साफ़ करेंगे। कॉकरोचेस के लिए हम ये पेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एक नेबर ने ला के दिया था पता नहीं कहाँ से, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो भी ये यूज़ करती हैं और इससे आपकी कॉकरोचेस की छुट्टी हो जाती है। मतलब एक भी कॉकरोच हमारे किचन में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये उन्होंने बताया था कि ये मिलता है बाज़ार से, और ये थोड़ा थोड़ा किचन की साइड्स पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपको कॉकरोचेस नहीं चाहिए वहाँ कोने कोने पे थोड़ा थोड़ा लगाना है। और ये इतना इफ़ेक्टिव है ना कि बस किचन क्लीनिंग के बाद आप ये इतना सा अमाउंट में लगाना होता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये इतना सा अमाउंट में लगाना है और आपके मतलब छुट्टी हो जाएगी कॉकरोचेस की। तो जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं और फिर आप चीज़ें रख लें। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, मतलब ये स्मेल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, इसमें फ्रेगरेंस और स्मेल दोनों ही नहीं होती हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया, ऐसे कोनों कोनों पे थोड़ा थोड़ा लगाना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया, बस अपने सिर्फ हाथ छुआना है ऐसे। कैबिनेट हमारे तैयार हो चुके हैं, अब बारी है हमारे सामान रखने की। तो सामान रखने के लिए पहले इनको क्लीन करना है। तो यहाँ मैं ग्लास को क्लीन करने के लिए लिक्विड ले लिया है एक बकेट में, जो
बाल्टी थी हमारी दालों की, उसी में मैंने लिक्विड ले लिया और थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है और इसको मिला के ना हम इसमें पानी डाल देंगे और इसमें हम करेंगे अपने सारे ग्लास वॉश। और ग्लास वॉश करने के लिए कभी भी आप लोग जो भी आपका स्पंज होता है जिससे आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धो रही हूँ बोली, बर्तन धोते हैं स्पंज से, उससे कभी भी ग्लास साफ़ नहीं किए। ग्लास हमेशा हाथ से और लिक्विड से साफ़ करें। लिक्विड से साफ़ करेंगे ना आपके ग्लास बहुत ज़्यादा चमक जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और सेकंड ये कि स्मेल भी कोई नहीं आती। तो यहाँ मैंने लिक्विड डाल दिया था थोड़ा सा और साथ मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था ताकि अच्छे से इसके झाग बन जाए और उसमें हम इसको डुबो के धोएंगे। और बगैर किसी मेहनत के हमारे ग्लास धुल के तैयार हो चुके हैं। ये देखें गिलास रखा हुआ है, इसको मैंने पहले उल्टा डालूंगी, 1-2 डुबकियाँ इसको उल्टी देनी है और 1-2 डुबकियाँ इसको सीधी देनी है। तो ये बिल्कुल से वॉश हो जाएगा और आप चाहें तो हाथ से इसको मतलब मसल भी सकते हैं हाथ से। पानी में डुबकियाँ देने के बाद इसको करेंगे वॉश और ये देखें हमारा ग्लास चमक जाएगा एकदम से वॉश होने के बाद। तो जनाब आज का हमारा हुआ टारगेट कंप्लीट और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। सारे हमने जितने भी फ्रंट के कैबिनेट थे वो सारे क्लीन करके रख दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, टारगेट हमारा पूरा हो गया था लेकिन यहाँ पत्ती गिर गई थी एक ड्रॉ में, तो फिर यहाँ सारे मसाले वसाले रखे होते हैं तो साफ़ किया ये भी। और बाकी हमारा किचन क्लीन हो चुका है जितना हमारा टारगेट था। यही था आज का ब्लॉग। होप यू लाइक, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।